हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो एजुकेशन में आपका स्वागत है। और इसके पहले मैंने दो वीडियोस आप लोगों को डाला था। एक मैंने राहु की रेमेडी भी बताई थी। रेमेडियल पार्ट बहुत जरूरी है। सभी कुछ जानकर क्या करेंगे जब रेमेडियल पार्ट आपको नहीं आएगा। आप सारे लेक्चर सुन लीजिए, सारी चीजों को समझ लीजिए। जब तक उसका निदान नहीं आएगा तब तक आप किसी की सहायता कैसे करेंगे। इसलिए रेमेडियल पार्ट भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एस्ट्रोलॉजी का फर्स्ट फ्री क्लास आप सभी के लिए। और देखिए, मैं एक नए पॉइंट व्यू आपसे आपको बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। व्हाइट बोर्ड क्यों? क्योंकि बिना कैलकुलेशन के आप उस ढंग से नहीं सीख सकते जिस जिस ढंग से आपको आनी चाहिए। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि कुछ बात पल्ले पड़ती है, कुछ बात पल्ले नहीं पड़ती है। और चूंकि एस्ट्रोलॉजी एमएससी मैथमेटिक्स में एक पार्ट है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी भी खगोलीय शास्त्र है। तो ये एक ब्यूटीफुल साइंस है। और वो भी मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स में इसका वर्णन है। तो जो साइंस के हैं या जो आर्ट के हैं, थोड़ा बहुत कम जानते हैं, वो निश्चित रूप से इसको हम सीख सकते हैं कि कैसे आता है। तो हम देर न करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो व्हाइट बोर्ड को मैं पहले आप पर एक शेयर करता हूं। और शेयर जब आपके व्हाइट बोर्ड पर हो जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक पॉइंट पेंट का ऑप्शन लेके आपके सामने आता हूँ। देखिए, आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड आपके सामने शेयर हो गया है, मैं समझता हूँ। अब हम आपको आज क्या क्या बताने वाले हैं। तो पहले हम हाउस के बारे में बताना चाहते हैं कि जब कुंडली बनाई जाती है तो एक तो सॉफ्टवेयर से निकल के आती है। दूसरा ये निकल के आती है कि हम उसको मैनुअली कैसे बनाएं। क्लास में हैं और कहा दिया जाए कि एक कुंडली बनाइए मकर लग्न की। अब आप कुंडली आपको ड्रा करने ही नहीं आ रहा है। तो पहले तो मैं आपको ड्रा करना सिखाता हूँ, कुंडली ड्रा कैसे की जाती है। चलिए ड्रा करने सीखते हैं। यहाँ से पॉइंट लिए और चलिए हम ब्लैक रंग का ही लेते हैं। और ये पेन ले लेते हैं और पेन की ज़्यादा दूरी नहीं रहती है। और ये ले लेते हैं। फिर यहाँ से हम आते हैं, एक लाइन देखिए। एक लाइन आप सीधे खींच दीजिए। हालांकि कुछ ऊपर नीचे हो गया, उसकी बात नहीं है। अब फिर आइए, आप यहाँ से एक रेक्टेंगल बनाने का प्रयास कीजिए। एक रेक्टेंगल जैसे ही बनेगा आपका एक रेक्टेंगल, और वैसे ही ये इसी के बराबर होना चाहिए। रेक्टेंगल आपका बन गया। और थोड़ा सा मेरा माउस इधर उधर जा रहा है। ये रहा, ये रहा। ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया। अब रेक्टेंगल बनाने के बाद क्या करेंगे? आप ये सामना देख रहे हैं जो शीर्ष, और इस शीर्ष को मिलान कर दीजिए। इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में डायगोनल बोलते हैं, हिंदी में विकर्ण भी बोलते हैं। चलिए हम मिलाते हैं। एक मिला दिए और दूसरा यहां से यहां तक मिला दिए। दो चीजें हमने मिलाया। अब आते हैं, ये जो चारों रेखाएं हैं इनके हाफ हाफ पॉइंट से एक दूसरे के हाफ पॉइंट पर मिलान करते हैं। सपोज कीजिए कि मैं पेन पेन ले रहा हूं और यहां से एक
ये पॉइंट कर दे रहा हूँ, एक यहाँ लगा दे रहा हूँ, एक यहाँ लगा दे रहा हूँ, एक यहाँ लगा दे रहा हूँ। ये देखिए चार रेखाओं का मिड पॉइंट है। अब मैं ये लिया मार्कर, यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक एक लाइन खींच दिया। फिर इसको हमने इससे कंसल्ट कर दिया, फिर इससे हमने इसको कंसल्ट कर दिया, मिलान कर दिया, और फिर इससे हमने इसको मिलान कर दिया। आप कहेंगे ये तो सॉफ्टवेयर में आता है। हाँ, आ जाता है सॉफ्टवेयर में, लेकिन आपको मैनुअली बनाने सीखना चाहिए। जब मैं कुंडली देख रहा था शुरू शुरू में, तो मुझे समझ में आता कि बनाता कैसे, बनाया कैसे जाता है। तो चूंकि जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो नए नए अभी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में आना चाहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आए क्यों? आप आए नहीं हैं, लाए गए हैं। प्लेनेट आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। आपका क्यों? आपका झुकाव उस तरफ हो गया। उसकी दशा है, वो अष्टम भाव में पड़ा हुआ है, अष्टम भाव अकल्ट का है। कहीं न कहीं अष्टम भाव आपका उससे कनेक्ट होगा, और फिफ्थ भाव भी कनेक्ट होगा, क्योंकि वो आपको एजुकेशन का है। हालांकि आपको बता दें, पराशरी में फिफ्थ हाउस को एजुकेशन कारक मानते हैं, और केपी एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस का मानते हैं। तो हम यहाँ पर पराशरी की बात कर रहे हैं। तो हमारा ये देखिए आपका बन के तैयार हो गया। अब देखिए, काउंटिंग कर लीजिए, एक हाउस, दो हाउस, तीन हाउस, चार हाउस, पांच हाउस, छह हाउस, सात हाउस, आठ हाउस, नौ हाउस, 10, 11 एंड 12। 12 हाउस आपके एकदम तैयार हो गए। अब इन्हीं में हमको एक नंबर का नामांकन करना है। तो नंबर का नामांकन हम करते हैं। चलिए, नंबर को हम ले लेते हैं। अब नामांकन कहाँ से करें? चूंकि जिस समय आपका जन्म हो रहा है, या किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, सर आपका जन्म तो हो गया, किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उस समय जो ईस्ट में राशियां हैं वही उदित होती है। ये नंबर वास्तव में राशियां हैं, साइन है। तो अगर यहां पर हम नंबरिंग करना चाहें तो हम नंबरिंग कर सकते हैं। हम नंबरिंग करने के लिए, अब जैसे हम यहाँ पर आपको ये पेन ले लेते हैं, और पेन पे हम नंबरिंग जरा करते हैं। एक नंबर, थोड़ा इसको गौर कर लीजिए। एक नंबर है, दो नंबर कहाँ भाग रहा है, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर, सात नंबर, आठ नंबर, नौ नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर एंड 12। इसको मैं कंप्यूटर से अच्छे भी ढंग से भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए लिखा नंबर को। और यहाँ पर हम थोड़ा सा वो ले लेते हैं, एक रबर का, ये 21 ज्यादा तरह से पता चल रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये रहा, आपका मिट गया। अब ये देखिए, अब ये जो नंबर पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर भी थोड़ा सा ले लीजिए। ये दोनों नंबर एक साथ तरह के दिखाई दे रहे, थोड़ा सा गैप कर देते पता चल जाएगा कि ये है 11 नंबर। तो अब ये जो नंबर पड़े हुए हैं, ये नंबर क्या बता रहे हैं? ये नंबर ये बता रहे हैं कि ये राशियां हैं। एक नंबर बता रहा है कि क्या बता रहा है, ये मेष राशि है। यानी कि जब इस प्रकार की कुंडली आप देखिए, अगर एक नंबर लिखा हुआ कहां पर आए, उसके मेन हाउस में आ जाए, ईस्ट हाउस में, जहां से उसका प्रारंभ होता है। ये ईस्ट हम लिख दे रहे हैं आपको। यानी कि जब लग्न उदय हुआ ईस्ट में, पूरब दिशा में, तो उस समय नंबर कितना आया? एक नंबर।
यानी कि जो राशियां पड़ी हुई थी कितने की थी, 1 नंबर, यानी कि वह व्यक्ति मेष लग्न का हुआ। अब मेष लग्न का हुआ तो जो सबसे पहले कुंडली बनाई गई थी वो 1 नंबर से बनाई गई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसलिए इसको कहते हैं काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष की कुंडली मैंने देखा था। कहाँ देखा था? मैं कलकत्ता में विजिट करने गया था, वहाँ साइंस सिटी है। तो जब अंदर गया तो काल पुरुष का वो फिगर बना हुआ था। कहाँ पर? स्पेस में, क्योंकि स्पेस सिटी थी है। तो स्पेस सिटी में जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू लगाए हुए थे वो हर जगह से ऐसे लगाया था कि हाँ स्कॉर्पियो है, यहाँ एरीज राशि है, यहाँ कैंसर है। तो उन्होंने एक ऐसा ढंग से लगाया हुआ था तो मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में अगर कहीं आपको देखना है काल पुरुष की कुंडली के बारे में तो, और बहुत जगह हो सकता है, लेकिन मैं कलकत्ता में गया था, कोलकाता में, तो वहां पर ये देखा था साइंस सिटी में अपनी आंखों से। चूंकि हम पढ़ते हैं तो चूंकि जो हम देखते हैं उसी पर ज्यादा विश्वास करते हैं कि भाई अगर हम इसको देख लिए और इस पर विश्वास है कि नहीं, हाँ ये होता है। काल पुरुष की कुंडली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो होता है, तो हम विश्वास करेंगे कि हाँ काल पुरुष की कुंडली होती है। अब चूंकि एस्ट्रोलॉजर पढ़ा देते हैं और हम लोग एक बार पढ़ के उस पर बिलीव करते हैं। भाई ज्योतिष बिलीव करने की चीज ही है। अगर ज्योतिष में आप बिलीव नहीं करेंगे तो फिर ज्योतिष आप पढ़ नहीं पाएंगे। ज्योतिष एक गॉड गिफ्टेड चीज है, ईश्वरी शक्ति है। ईश्वर ने चाहा है तभी आप लोगों ने इसको अपनाया है। अब चलिए, अब हम क्या बताना चाहते हैं। अब तो हो गया। अब चलिए, ये जो राशियां हैं इनका नाम हम आपको चर्चा कर देते हैं। सभी कुछ लिखना तो संभव नहीं है। देखिए, 1 नंबर को कहते हैं मेष राशि। इंग्लिश में इसको कहते हैं एरीज। क्योंकि आजकल के बहुत से स्टूडेंट सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ के आए हैं, तो उनको अगर उनका या बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, तो उनको एक रहता है कि मैं इंग्लिश में जानूं। तो 1 नंबर को हिंदी में मेष राशि कहते हैं और इंग्लिश में इसको एरीज कहते हैं। और 2 नंबर को हम वृष राशि कहते हैं या टोरस कहते हैं। 3 नंबर को हम जेमिनाई कहते हैं या मिथुन राशि कहते हैं। 4 नंबर को हम कैंसर कहेंगे या कर्क राशि कहेंगे। 5 नंबर को हम बोलेंगे सिंह राशि या लियो। 6 नंबर को हम बोलेंगे वर्गो या कन्या राशि। 7 नंबर को हम बोलेंगे तुला राशि या लिब्रा राशि। 8 नंबर को हम बोलेंगे स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि। 9 नंबर को हम बोलेंगे सेजिटेरियस या धनु राशि। 10 नंबर को हम बोलेंगे कैप्रिकॉर्न या मकर राशि। 11 नंबर को बोलेंगे एक्वेरियस या कुंभ राशि। 12 नंबर को बोलेंगे पाइसेस या मीन राशि। तो आपको सभी राशियों का नाम मालूम हो गया। अब देखिए, ये जो नंबर पड़े हुए हैं, अब ये नंबर ही मत समझिए, ये आपकी जिंदगी में पूरा उथल पुथल मचाने वाले नंबर है। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में ये नंबर जो हैं उथल पुथल भी मचा सकते हैं। अब ये नंबर क्यों उथल पुथल मचा सकते हैं? इनका लॉर्ड है, इन नंबर के लॉर्ड है। तो चलिए अब हम करते हैं इन नंबर के लॉर्ड कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लेते हैं इन नंबर को, अगर हमको लॉर्ड का चयन करना पड़े तो हम लेते हैं, चलिए एक लेते हैं, 1 नंबर, और आगे लेते हैं 8 नंबर। इनके लॉर्ड हैं मार्स या मंगल। तो यहां पर हम सीधे
मार्स लिख देते हैं। मंगल ग्रह, मार्स। फिर हम आते हैं 1, 8। फिर हम 2 से आते हैं। 2 में कौन हुआ? 2 का अगर हम देखना चाहें तो 2 को और किसको मिला? 7। ये मिला हमको वीनस की राशि, शुक्र की राशि। चलिए, 3 नंबर हम लेते हैं और यहां से 6 नंबर। ये दोनों राशियां मिली मरकरी को, यानी कि बुध देव को मिली। तो 1, 8 मार्स को मिला, 2, 7 वीनस को, शुक्र को मिला, 3, 6 मरकरी को मिला, बुध को मिला। अब आइए, ये 4 नंबर, 4 नंबर। तो 4 नंबर हमारे केवल चंद्रदेव को मिला, इनको दूसरी राशि नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि बहुत फास्ट चलते हैं। अगर दो दो राशियां हैं, एक राशि आपका मन है, तो 1 सेकंड में तो आप दूसरा कुछ सोचेंगे, 2 सेकंड में दूसरा कुछ सोचेंगे। और अगर इनको एक आग राशि और मिल जाए, तब तो एक मन का किस जहां बैठा है उस पार्ट में सोच रहा है। मान लीजिए मून बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो आप अपने बारे में सोचिए। और तभी उसी समय मून को अगर एक राशि और मिल जाए, तो उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे। तो चूंकि ये बहुत तेज गति से प्लेनेट करता है मूवमेंट, इसलिए इनको दिया गया एक राशि, कि भाई एक राशि आप लिए रहिए, 4 नंबर। चूंकि आप जल हैं, मन के कारक हैं, मन की सुख शांति हैं, तो आपको पूरे माइंड जो है, मन है, उसको पूरा कंट्रोल करना रहता है। मात और मून माता है। मून यहां तक कि ब्लेम भी है। तो मून के बारे में आगे बहुत कहानियां भी हैं। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा क्यों करता है, कभी किसी की आंखों से दिखलाई नहीं पड़ता है। तो जब दिखलाई नहीं पड़ेगा तो अमावस्या आ जाएगी। तो चलिए, अब मून के बारे में चर्चा कर लिए। अब हम करते हैं चर्चा, अगली चर्चा करते हैं। ये जो राशियां मिली, फिफ्थ, लियो। 5th नंबर आपको मिला हमारे सूर्य देव को। सूर्य देव को 5th नंबर की राशियां मिली। 5th नंबर, यानी कि 5th नंबर जो राशियां मिली, अभी हम सब प्लेनेट की एक एक से चर्चा करेंगे कि मार्स क्या करता है, वीनस क्या, मरकरी क्या, मून क्या, सन क्या। अब हम आगे धीमे धीमे क्लास में चर्चाएं करते रहेंगे। लेकिन पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि कौन किसका लॉर्ड बना। और लॉर्ड बना तो उस हाउस में बैठा है, तो किन किन चीजों का वो लॉर्ड है, उस हाउस में है क्या, ऐसा क्या है उस हाउस में कि उसका लॉर्ड बना है। तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, अगला चर्चा जब हम करेंगे, तो अब हम चर्चा करते हैं किसकी। यहां पर अब आइए, 6 की चर्चा तो हम कर ही चुके, 3, 6। 7 की भी चर्चा कर चुके, 7 मरकरी का, वीनस का है। 8 नंबर हम चर्चा कर ही चुके शुरू में, आपका मार्स है। 9th नंबर की चर्चा करते हैं। तो 9th नंबर और 12th नंबर, ये मिला हमारे गुरुदेव को। गुरुदेव कौन? बृहस्पति गुरुदेव। 2 गुरु थे, एक शुक्रदेव, एक बृहस्पति गुरुदेव। तो शुक्रदेव, 2 गुरु। 2 गुरु का मतलब, एक
देव गुरु थे, एक दानव गुरु थे। तो शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे, और देवों के गुरु गुरु बृहस्पति थे। अब आते हैं 10 और 11 नंबर के बारे में। तो 10 और 11 नंबर के बारे में हम आते हैं। तो 10 और 11, इसके बारे में हम जब आते हैं तो ये मिलते हैं हमारे न्याय प्रिय देवता सैटर्न को। न्याय के कारक, कर्म के कारक, पेन के कारक, ये सब सैटर्न देव को मिले। 10 कर्म है। अभी हम आपको हाउस वाइज पढ़ाएंगे कि कौन क्या है। तो 10 कर्म है। 10 कर्म मतलब 10th हाउस। 11 उसका गेन है, प्रॉफिट। तो जब कर्म करेंगे तो उसका फल शनि देव देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे। उसी तरह से प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होगी। तो हमने सभी हाउस में पड़े नंबरों की चर्चा कर ली। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, और कोई बचा तो नहीं है मेरे समझ से। तो कै ग्रह निकल के आए? मंगल 1, वीनस 2, मरकरी 3, मून 4, सन 5, जुपिटर 6 और सटर्न शनिदेव 7। सातों ग्रह आपके सामने आ गए भाई। ये फिजिकली रूप से इनका अपीयरेंस है। अब दो ग्रह का मतलब, एक ग्रह, एक ग्रह आपका हो गया छाया ग्रह, राहु देव जी। और दूसरा ग्रह छाया ग्रह केतु देव। देखिए, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने में देव कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको सम्मान के साथ पढ़ाया जाना चाहिए, और सम्मान के साथ आपको नाम भी लेना चाहिए। नहीं तो देव अगर रुष्ट हो गए तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो राहु देव जी जो हैं क्या, इसके बारे में तो चर्चा हम जब प्लेनेट की करेंगे तब करेंगे। इनको जो है वो शनि देव की एक राशि मिल गई, मूल त्रिकोण राशि जो शनि की है, 11 नंबर। मतलब अगर कहा जाए तो राहु देव को जो राशि मिली वो 11 ये माना जाता है राहु देव को 11 नंबर की राशि मिली। अलॉटमेंट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी राहु 11 नंबर राशि में कार्य करते हैं, उसका फल देते हैं। तो राहु को कहा गया है राहु शनिवत, यानी कि राहु शनि जैसे। तो अब केतु की भी बात की चर्चा कर ली जाए। केतु क्या है भाई? तो केतु को 8 नंबर दिया गया, यानी कि केतु रिएक्ट एज मार्स। केतु मंगल की तरह रिएक्ट करते हैं। यानी कि केतु मंगल की तरह रिएक्ट करेंगे तो उसका मतलब है कि मंगल देव का कार्य क्या है? मंगल देव का कार्य है कि उनके अंदर बहुत, एक तो एनर्जी रहेगी, दूसरा क्या होगा, वो लड़ाई झगड़े का कारक है। हर में जब एनर्जी किसी के पास रहेगी तो जाहिर सी बात है
कोई लड़ाई झगड़े का डिस्प्यूट का कारण बनेंगे। मंगल देव और किसके कारक है? ये नहीं खराब चीज के ही है, आपकी प्रॉपर्टी के कारक है। मंगल देव अच्छे हैं, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। तो ये इस तरह से हमने 9 प्लेनेट की चर्चा आपके सामने कर ली। अब जब ये 9 प्लेनेट की चर्चा कर ली, तो अब आपके सामने एक बात आती है कि अब उस समय जब किसी बच्चे का लग्न उदय हो रहा था, देखिए अब हम थोड़ा सा आपको सामने बढ़िया वाला बनाते हैं कि बढ़िया वाला कैसे बनता है। ठीक है, अब यहां से लाइन ले लिए। अब देखिए बढ़िया वाला बन रहा है ये फिर यहां से ले लिए, और ये फिर उसके बाद यहाँ से ले लिए, यहाँ से यहाँ खींच दिए, फिर यहाँ से यहाँ खींच दिए, और फिर यहाँ से यहाँ खींच दिए, मिला दिए, और फिर यहाँ से यहाँ मिला दिए। जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ाएंगे तो आपको सॉफ्टवेयर बताएंगे कि सॉफ्टवेयर में होता क्या है। लोगों को सॉफ्टवेयर ही नहीं पढ़ने आता। सॉफ्टवेयर तो खैर बहुत महंगे महंगे होते हैं। पराश्री के सॉफ्टवेयर हैं, पराश्री लाइट 9, केपी के भी हैं, मेरे सीरीज है, और आपके एस्ट्रोसेज तो फ्री में है, एस्ट्रोसेज भी दे सकते हैं आप लोग। तो अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर जो राशियां उदय हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर की राशियां उदित हो रही हैं, 2। जरा इसको बोल्ड कर देना चाहिए भाई, इतना स्लो क्यों है? चलिए 18 की जगह बढ़ा के 22 ले लेते हैं, इसको कर देते हैं 2। तो अगर 2 नंबर यहां पर आ गया तो अब क्या बोलेंगे? अभी बाकी नंबर छोड़ दीजिए, कहाँ जो पड़ा हुआ है, 2 नंबर आपके कहाँ आ गया? लग्न, सेंटर, ये वाला। तो इसको बोलेंगे कि आपका लग्न वृष लग्न का है। 3 नंबर आ गया तो बोलेंगे आपका लग्न कुंडली मिथुन लग्न की है। तो अमूमन सब लग्न के बारे में आप जान गए कि कैसे क्या बोला जाता है। अगर 2 नंबर से आया यहां पर कोई पॉइंट, तो अगला नंबर जो आपका पड़ेगा वो 2 से आगे ही पड़ेगा, 2 के बाद तब 1 नहीं आएगा। अब 1 सबसे लास्ट में आएगा, 2 से स्टार्ट कर देंगे। 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये 2 नंबर। यानी कि ये लग्न कुंडली वृष लग्न की है। अगर 3 नंबर आ जाए तो शुरू कहां से करेंगे? 3 से, और फिर ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे आगे आगे। 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। तो देखेंगे कि पीछे वाला जो संख्या आ रही है वो लग्न से एक कम ही आएगी, और आगे वाली संख्या बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जो राशियां प्लेनेट मूवमेंट कर रहे हैं वो इस ढंग से कर रहे हैं। और ये अगर हम करते हैं तो ये घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज, और सुई तो आप कैसे चलती है, 1, 2, 3, 4, 5, ये एंटी क्लॉकवाइज आपका मूवमेंट हो रहा है। तो ये पॉइंट आपका व्यू ऑफ पॉइंट है। तो आपको आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखकर पहले तो आप बता सकते हैं कि किस लग्न की कुंडली है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो भाव हैं, ये जो भाव हैं
तो भाव को थोड़ा सा हम इलिमिनेट करते हैं, शायद बहुत बड़ा हो गया, नंबर को और छोटा ले लेते हैं। ये मान लीजिए हम इसको इलिमिनेट करते हैं, लेकिन ये करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। एक बना ही लेते हैं आपके लिए एक नई चीज, आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर फैन चलाएंगे तो थोड़ी मेरी आवाज नहीं आपके ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि जो है अभी मैंने माइक्रोफोन तमाम चीजें सीखी नहीं है कि माइक्रोफोन करके कैसे ही तमाम चीजें होती। अगर लेक्चर देना होता तो फैन चला के मैं लेक्चर देता। अब देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं एक बहुत बढ़िया चीज की। ये कुंडली मैंने बना लिया, और इसमें और क्या क्या होता है, किसको क्या चीज कहते हैं, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेथड ऑफ टीचिंग है। मेथड ऑफ टीचिंग का मतलब ये होता है, लेक्चर तो मैं लगातार आपको दे दूं घंटों भर, लेकिन जो टीचिंग का ऑप्शन होता है ना, ये टीचिंग कितनी देर तक आप इसको कंसंट्रेट करके बता सकते हैं, ये अपने आप में काउंट है। तो देखिए अब यहां पर सब भाव को जान गए आप। वन, खैर वन मैं लिख ही देता हूं पहले, वन। तो ये देखिए, ये वन, फोर, सेवन और टेन, ये भाव, ये दो तीन तो ही है, इसको बोलते हैं केंद्र का भाव, सेंटर का भाव। तो इसको मैं जरा कलर कर देता हूं, ये सबसे अच्छा भाव होता है। अच्छा भाव में गिनती कर देते हैं तो किस रंग से कर दूं? चलिए, जीवन में आपको ब्लू ब्लू कर रहे हैं। एक, ये आपका कलर यहां से लिया, इसको यहां से लिया, एक, दो, तीन और चार। ये वन, फोर, सेवन, टेन, ये आपके बोलते हैं कि केंद्र का भाव है, सेंटर का भाव है। डायमंड तरह की इसकी आकृति बनी है, हीरा की तरह। और एक तरह से देख रहे हैं कि एकदम बड़ा सुंदर लग रहा है, कि यानी कि अगर यहाँ पर कोई प्लेनेट आपके बैठे हुए हैं तो अच्छा फल ही देते हैं, अगर शुभ प्लेनेट है। लेकिन बाहर से अशुभ भी आ जाएंगे तो केंद्र में आकर उतनी अशुभता नहीं देते हैं जितने की और जगह देते हैं। लेकिन अभी हम तो पहले इसकी चर्चा करते हैं, ये पॉइंट। अब इसमें जो सबसे प्रॉब्लम वाला आपको भाव होता है, पहले वो बता देते हैं। अब रखिए, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ब्लू रंग से ही ले लेते हैं, इससे तो अच्छा आ रहा था कलर में ना, सिक्स। ये देखिए, एक ले लेते, ओ सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा कलर ले लेते हैं यहाँ से। हाँ चलिए, इसमें ले लेते हैं, बड़ा मोटा तो नहीं हो गया, बहुत हो गया, सिक्स। ले लेते हैं, ये सिक्स, और इसको बना लीजिए एट। तो छः, सात, आठ, नौ, दस, 11 और 12, देखिए लाइन से बना रहे हैं हम। तो 6, 8, 12, इस भाव को कहते हैं त्रिक भाव। यानी कि यहाँ पर अगर कोई प्लेनेट पड़ा हुआ है, अब हम बाद में प्लेनेट की विशेषता बताते हैं कि अगर मेलिफिक प्लेनेट पड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, मेलिफिक का मतलब अशुभ प्लेनेट, जैसे मार्स हुए, मंगल देव जी हुए, शनि देव जी हुए, राहु देव, केतु देव जी हुए, तो ये लोग पड़े हुए हैं तो ये अपने कारकत्व को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पड़े हुए हैं तो खराब रिजल्ट देंगे। यानी कि अब हम सबसे अगर वर्स्ट घर मानते हैं तो 6, 8, 12, यूं अभी समझिए कि 6, 8, 12 जो है वो आपका वर्स्ट घर है, खराब घर है। इसको हम जरा रेड से दिखाते हैं कि चलिए भाई, ये आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस है। कहाँ से आएगा? यहाँ से, डेंजरस, डेंजरस और डेंजरस। 6, 8, 12 आपके डेंजरस हो गए।
और ब्लू आपका हो गया केंद्र का भाव। अब देखिए, अब हम आते हैं कि ये हम ले लेते हैं पेन चॉइस कर। अब यहां पर देखिए, अगर यहां से काउंट करेंगे, एक दो तीन हुआ, चार हो गया। अब यहां बचा फाइव, पांच। चलिए हम पांच ले लेते हैं, और यहां पर ले लेते हैं नाइन। पांच और नाइन, तो पांच और नौ, इसको बोलते हैं त्रिकोण का भाव। ये त्रिकोण का भाव है, ये सबसे अच्छा है। ये पांच जो है वो आपका इंटेलिजेंस है, आपका चाइल्ड है, आपके मनोरंजन की चीजें यहाँ पर है, तमाम चीजें हैं। ये फिफ्थ हाउस, ये पूर्व जन्म भी है। पहले जन्म में जो आपने कर्म किया था वो ये पांच से ही दिखे। पहले बच्चे को देखेंगे पांच से ही दिखेंगे, तो इसको बोलते हैं त्रिकोण भाव। तो त्रिकोण भाव एक्चुअली पांच और नौ, और इसके साथ क्या होगा, एक भी होता है। तो एक पांच नौ, ये होता है त्रिकोण का भाव। एक केंद्र का भाव और दो बाहर के भाव, पांच और नौ। ये नौ, नौ देखिए किसको मिला है, जरा ध्यान से देखिए। नौ मिला है जुपिटर, बृहस्पति, यानी कि गुरुदेव का है। गुरुदेव है इसमें, इसमें आपके भाग्य है, फॉर्च्यून है। तो जहां गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, जहां गुरु रहेंगे, अगर वहां पर सपोर्ट आपका हो गया, तो भाग्य आपका आगे से कहाँ पहुंच जाएगा। तो त्रिकोण भाव कौन सी हुई, एक पांच और नौ। इसको जरा हम दिखा लेते हैं हरे रंग से। आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली रहे, हरी ही हरी रंग रहे, ये देखते हैं, हम देखते हैं। तो पांच को, और ये तो गायब हो गया, फाइव नाइन। अच्छा, इसको जरा हम फिर से लिख देते हैं अभी को। किस कलर से लिखना था हमको, इससे। और ये पेन ले लिए, और जरा थोड़ा सा यहाँ कर दिए, तो देखिए आता है ये हो गया फाइव। चलिए भाई, ये हो गया आपका फाइव नंबर का भाव जो है आपका हो गया। तो त्रिकोण हो गया, केंद्र भाव हो गया, और आपके छह आठ त्रिक भाव हो गए। अब बचे दो भाव, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा भाव जो है वो हार्डशिप का भाव होता है, और तीसरा और इलेवेंथ, 11, दोनों एक जैसे ही होते हैं। अगर आप यहां से मेहनत करेंगे, गेन करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको 11 नंबर से आपको गेन जरूर प्राप्त होगा। अब इसमें प्लेनेट बैठने की बात है, कि प्लेनेट क्या बैठे हैं वो तो आपकी कुंडली बताएगी, लेकिन पहली नजर में आपको हाउस आना चाहिए कि कौन हाउस क्या क्या है। अगर आप हाउस ही नहीं समझेंगे, तो प्लेनेट बैठने पर उसको आप कोरिलेट कैसे करेंगे। ये गेम बैठा है, तो ये प्लेनेट हमारे लिए किस किस प्रकार का है, योग कारक है कि मारक है कि सम है, कैसा है, हमको रिजल्ट अपनी दशा, अंतर्दशा में कैसा रिजल्ट देगा, वहां पर कौन कौन सी चीजें उपलब्ध हैं, वो तो हम बात की बात करेंगे। तो पहले हम ये समझ लें कि कौन कौन सा हाउस में कौन कौन जो हाउस है वो क्या क्या है। तो ये आपका सेंटर वाला भाव हो गया। फाइव नाइन आपका क्या हो गया, त्रिकोण भारा भाव हो गया। तो त्रिकोण के लिए हम एक चीज और बढ़िया चीज आपको सोचे हैं, बनाते हैं। त्रिकोण के लिए अगर हम बनाना चाहें,
तो एक पार्ट हम यूं लेते हैं, यहां से ले लेते हैं, और त्रिकोण में ये हम आपको दिखाते हैं एक चीज। अब देखिए इसमें दो पार्ट कर देते हैं। दो पार्ट करने का मेरा मतलब जानते हैं क्या है? दो पार्ट करने का मेरा सीधा सेंस है कि इसको हम त्रिकोण भी दिखा सकते हैं, यानी कि सेंटर भी है और त्रिकोण भी है। यानी कि एक नंबर भाव को, अब देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट आपका, ये त्रिकोण है और ये सेंटर वाला भी भाव है। तो कोई आपसे पूछे कि त्रिकोण भी हो और सेंटर भी हो, तो वो एक नंबर, वो आप हैं, एक लग्न है, वो आप हैं। यानी कि आप बहुत पावरफुल हैं, लेकिन अपने पावरफुल को आप प्रयोग कहाँ करेंगे? जब समझेंगे कुंडली कैसे देखी जाती है, उसको अध्ययन करेंगे तभी ना समझेंगे। अब देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं। आप, ये आपको बात समझ में आ गई, इसका मतलब है कि एक नंबर त्रिकोण भी है, एक नंबर सेंटर भाव है। अब हम आते हैं इसमें, 3 नंबर को कर रहे थे, 3 और 11, इसको हम बोलते हैं त्रिसडाय भाव। त्रि, तीन, खड, छठवां, या आय, 11, त्रिसड, सड माने भी खष्ट भी बोलते हैं, अब बोलने में सड भी बोलते हैं। तो जो आप हिंदी जानते हैं वो जानते हैं खष्ट कैसे लिखा जाता है। तो खष्ट को खष्ट भी बोलते हैं, षष्टम भाव, और इसको षड्याय बोलते हैं। त्रिसड आय, त्रि माने तीसरा, सड माने छठवां, आय जहां से आय मिल रही है, आय 11वां भाव होता है। अभी हम पढ़ाएंगे कि कहाँ से आय मिलती है। इसको बोलते हैं त्रिसड आय भाव। तो त्रिसड आय वाला भाव आपका मेहनत से होता है। तो मेहनत को किस कलर से दिखाया जाए भाई, कि आपको लगे कि हाँ ये मेहनत वाला भाव है, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यानी कि इसको हम दिखा देते हैं, मान लीजिए आपको दिखा देते हैं इस पीले रंग से दिखा देते हैं। पीला भी होता है कि चलने के लिए तैयार रहो, तो इसको हम दिखा देते हैं आपको पीले वाले भाव से। तो एक नंबर ये हो गया और एक नंबर ये हो गया। अब इसमें भी मुझे पीला दिखाना है, इसके लिए मुझे पीला दिखाने के लिए अभी हम इस पर चर्चा करते हैं कि इसका जरा मैं कलर बदल के हाफ कर देता हूं। तो इसका मतलब इसमें आ जाएगा त्रिसड आय वाला विभाग आ जाएगा। अब देखिए, अब हम इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, और ये पीला वाला भाव ले लेते हैं। तो बाहर आया पीला वाला भाव, कहाँ से मिलेगा भाई? यहाँ से मिला और यहाँ से मिला। तो आपको पीला वाला भाव हो गया, यहाँ पर बने। अब देखिए त्रिसरा भाव कौन सा हो गया? तीसरा, छठा, और यहाँ पर पेन लेके हम बना देते हैं, नंबर लिख देते हैं 11 नंबर। अब ये बता देते हैं, 2 नंबर भी लिख देते हैं। अब देखिए ये हाउस समझना बहुत जरूरी है, मैंने आपको कलर किया है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तब तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। अब जैसे हम लिखते हैं, अब चूंकि ये जो पहले वीडियो उसको देखेगा तो उसको ये समझ में नहीं आएगा, जब मेरी आवाज को सुनेगा और समझेगा कि मैं किसके बारे में चर्चा कर रहा हूं, तभी वो कर पाएंगे। अब देखिए 2 नंबर और 7 नंबर आपके बोलते हैं मार्केस, मारक भाव है। नहीं कहते मारक की दशा चल रही है, मार्केस। आप स्वयं हैं, आपका मार्केस कौन है? आपकी पत्नी है सामने वाली। कहाँ शादी करने के बाद तो देखिए शुरू हो जाता है प्रॉब्लम।
मार्केस आ गया भाई। तो मार्केस कौन कौन सा भाव होता है? सेवेंथ और सेकेंड। तो सेकेंड के लिए हम मार्केस को किस खरीद लाएं? लेकिन उतना खतरनाक तो होता नहीं है, क्योंकि मार्केस यहाँ पर धन भी मिलता है, कुटुंब भी मिलता है। अभी हम भाव के अंदर नहीं गए हैं। अभी हम भाव का केवल नाम बता रहे हैं कि क्या क्या कहते हैं। अभी भाव के अंदर जाएंगे तब पता चलेगा कि उसके अंदर वो इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें रखी हुई हैं कि क्या बताएं। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर चर्चा करते हैं, मार्केस की चर्चा कर रहे थे, तो मार्केस में चर्चा करने के लिए हम थोड़ा सा पार्ट मार्केस का बना देते हैं, यहाँ पर खींचकर। ये ये चलिए इतना ही हो गया। अब मार्केस के लिए कलर हम कौन सा चॉइस करें? ब्लू तो ले लिया, मार्केस के लिए हम कलर चॉइस करते हैं, वायलेट कलर लेते हैं। अब हम ले लिए, ये देखिए, ये हो गया और ये हो गया। अब देखिए, ये आपका भर गया कलर। अब आपको ये समझ में आया कि हाँ, ये होता क्या है। अब इसको अगर कोई देखे और बिना वीडियो देखे इसको समझे तो समझ में नहीं आएगा। तो अब आप देखिए, मैं लिख भी देता हूँ, कलर लिख देता हूँ, कलर लगा के थोड़ा लिख देता हूँ, आप लोग को थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना। भविष्य में अगर इसको आप देखेंगे तो कोई अगर इसको देख लिया तो है क्या। तो चलिए अब हम इस ब्लू रंग से पहले नोट करते हैं, ब्लू रंग से नोट करते हैं। तो ब्लू रंग को हम सीधे मार्केस लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा, आप लोग समझ लीजिएगा। ब्लू, ये बैगनी रंग आपका, ये है मार, थोड़ा सा और कम कर ले भाई, मार्केस। यानी कि ब्लू रंग, हाँ वायलेट रंग सॉरी, मार्केस का भाव हो गया। अच्छा चलिए, अब हम कलर बदल लेते हैं और ले लेते हैं येलो। येलो कौन सा आपको भाव बताए हैं येलो से? त्रिसड आय भाव, या उपाचय विभाग बोलते हैं इसको। त्रि सड, ना कि खड़ भी बोलते हैं, लिख दे रहे हैं ऐसे, थ्री सड आय। तो पीला रंग आपको शो कर गया कि त्रिसड आय वाला भाव। चलिए अब हम ब्लू रंग लेके क्या लिखते हैं? ब्लू रंग किसका बताएं आपको? केंद्र का भाव। इसको हम लिख देते हैं केंद्र का भाव। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि एक ऐसी ढंग से आपको बताऊंगा एस्ट्रोलॉजी, ये आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है। अब मैं जब प्लेनेट बैठाऊंगा और इसके अंदर जान जाऊंगा तब क्या होगा। केंद्र का भाव हो गया भाई। अब हम हरे रंग वाला कलर ले लेते हैं। ये कौन सा भाव हो गया पता ही है, त्रिकोण का भाव हो गया। ये हम जरा लिखने में ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि केतु को मैं एक्टिव करता रहता हूँ। और केतु जब एक्टिव रहेंगे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत बढ़िया आएगी। त्रिकोण, ये- इसको आप वो करिए, त्रिकोण एन लिखिए। इसको थोड़ा सा ले लेते हैं।
त्रिकोण लिखिए। ये त्रिकोण का भाव हो गया। अब क्या बचा आपका? रेड रंग। ओहो, सबसे खतरनाक रंग। रेड रंग आपका हो गया त्रिक भाव। देखिए वैसे भी त्रिक भाव। अब मैंने आपको एक पॉइंट से, अच्छा ये ब्लू वाला बता ही दिए कि अनुभव, ये जो कलर हैं, ये आपको कलर भी बता दिए कौन सा भाव है। अब इसको देखने के बाद आप भली बात समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कलर चल रहे हैं और क्या क्या भाव इसका हो रहा है। अब इस वीडियो में अभी तक मैंने जो आपको बताया कि मैंने आपको बनाना बता दिया, आपको लग्न बता दिया कि कैसा लग्न कौन सा होता है, आपको मैंने प्लेनेट के बारे में बता दिया, और आपको मैंने भाव के बारे में बताया। अब भाव के अंदर क्या है और कौन सा ग्रह आपका योग कारक है और कौन से आपके लिए मारक है और कौन सा आपके लिए सम है, जब हम ये जान जाएंगे तब बात कुछ आगे बढ़ेगी। तो इसके लिए जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब आपको इसके बारे में बताएंगे, और बहुत जल्दी बनाएंगे। आप लोग का जो है इंटरेस्ट हमेशा इसमें बना रहे, और मेरे वीडियो को आप लोग शेयर और लाइक कीजिए। हाँ, इसमें एक दिक्कत आप लोग की आती है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप नहीं पूछ पाते हैं, तो कमेंट लिखकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगा। और जब भी कभी क्लास लेने का मौका मिलेगा तब ज्वाइन होइएगा, तो आपको क्लास में भी जो क्वेश्चन पूछना हो पूछिएगा। अभी तो पहले मैंने ये बात बता दिया कि ये सारी चीजें एक जगह बता दी, लेक्चर के माध्यम से नहीं, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि आपका कंसेप्ट यही चीजें होती हैं, और इसको कंसेप्ट पूरा कीजिए और आप आगे की तरफ बढ़िए। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा, तब तक हमें आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद।